जय महाकाली दोस्तों, जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों आज मैं आपको एक दिन में वशीकरण करने का मंत्र बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये विधि जो है, ये जो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, क्योंकि कल से गुप्त नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और इन्हीं गुप्त नवरात्रों में जो शनिवार का दिन आएगा दोस्तों, ये विधि सिर्फ एक दिन उसी दिन काम करेगी। अगर आपने ये दिन मिस कर दिया तो फिर ये मंत्र एक दिन में काम नहीं करेगा। और दोस्तों इसी नवरात्रों में शनिवार के दिन ही शत्रुओं को शांत करने का, उनका नाश करने का उपाय भी बताने जा रहा हूँ मैं आपको। दोनों काम आप कर सकते हैं। अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे लोग मुझे कमेंट ना किया कीजिए शत्रुओं के नाश के लिए जो उपाय बताइए कि हमें शत्रु परेशान कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, कर्ज ले चुके हैं, आप बहुत लोगों से आपने कर्ज ले लिया है, तो वो तो आपको परेशान करेंगे ही। ये तो आप लेने के टाइम सोचना चाहिए था आपको, क्योंकि बहुत लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि हमें शत्रु परेशान कर रहे हैं, हमारे दुश्मन बन गए हैं बहुत। लेकिन दोस्तों अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, वो तो आपको मांगेंगे ही, आपसे परेशान तो करेंगे ही आपको। अगर आप नहीं देंगे, आपने मिन्नतें कर कर उनसे पैसे लिए हैं, आप उनके पास गए हैं, वो आपके पास नहीं आएंगे पैसे देने, वो आपके पास नहीं आए थे पैसे देने। इसलिए ऐसे काम के लिए ये उपाय मत कीजिए। अगर आपने किसी से पैसे लिए हुए हैं तो आप उनके नाश के लिए महाकाली मंदिर चले जाएं, क्योंकि ये जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये मंदिर में होगा महाकाली के। जो दुश्मन आपको वैसे परेशान कर रहे हैं, बेवजह परेशान कर रहे हैं, उनके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। और दोस्तों वशीकरण की विधि बताने जा रहा हूँ, पहले मैं उपाय बता दूँ। दोस्तों शनिवार के दिन, ये जो गुप्त नवरात्रों में शनिवार आ रहा है दोस्तों, आपने खुद माला तैयार करनी है। 21 नींबू लेने हैं, उनकी माला तैयार करनी है काले धागे के साथ। और माता काली के मंदिर में जाकर आपने वहाँ आपने प्रार्थना करनी है शत्रुओं के नाश के लिए। नाश के लिए नहीं कहना आपने, नाश उनका वैसे ही हो जाएगा। आपने नाश के लिए कहना, आप उनके सिर्फ अपना परेशानी बतानी है आपने अपनी, कि मुझे परेशान कर रहे हैं ये लोग, इनको शांत करें। आपने नींबू की माला पहना देनी है महाकाली को। माला आपने खुद नहीं पहनानी, वहाँ जो पंडित होगा उसको दे देनी आपने, क्योंकि मंत्रों के साथ माला पहनाई जाती है, उनमें मंत्रों का जाप भी साथ में किया जाता है। वो पंडित जो है वो खुद कर देगा, इसलिए खुद नहीं पहनानी है आपने। और दोस्तों हमारा माता बगलामुखी के मंदिर तैयार हो गया है, लेकिन दोस्तों अभी उसमें खर्चा बहुत आएगा। ये जो स्कैनर चल रहा है आपके स्क्रीन पर, इनके माध्यम से आप कोई भी योगदान दे अपना। दोस्तों वैसे ही उस पर खर्चा बहुत हो चुका है हमारा, और हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी लंगर लगे रोज़, ताकि भक्त यहाँ आएँ। और रहने की जगह तो उन्हें मिल ही जाएगी, लेकिन वहाँ उनके प्रसाद भी मिले खाने को। इसलिए अपना अपना योगदान दें दोस्तों। भी काम भी बहुत पड़ा है मंदिर का, इसलिए जो भी भक्त योगदान देना चाहता है वो इस स्कैनर के माध्यम से दे सकता है। माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या की कृपा प्राप्त होगी उसको। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपने क्या करना है, शनिवार के दिन इस सामग्री क्या चाहिए आपको दोस्तों, काला आसन चाहिए, काला कपड़ा सर पर रखना आपने, और पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना अपना। एक चाहिए आपको रुद्राक्ष माला। दोस्तों एक दिन में वशीकरण करने जा रहे हैं आप, इसमें थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और भोग में आपने दूध की मिठाई अंग्यारी पर भोग दे सकते हैं आप। और एक माँ काली के जो 16 श्रृंगार का पैकेट लेना है आपने। और नारियल ले पानी वाला, उस पर कलावा बांध दे 3 बार। और माँ काली को काली चुनरी, जिस पटड़े पर माँ काली की तस्वीर पड़ी है उस पर आपने काला कपड़ा बिछा देना है। और बाद में दोस्तों अगर काला कपड़ा आप हटाना चाहते हैं, अगर आपने तस्वीर माँ काली की लाल कपड़े पर रखी हुई है, लाल आसन पर जाप करते हैं किसी मंत्र का आप, तो फिर आपने वो काला कपड़ा बाद में हटा देना है। ऐसा ना करें कि काला कपड़ा वहीं पड़ा रहे, क्योंकि काला कपड़ा जो है वो तांत्रिक विधि में काम आता है। तांत्रिक विधि में जो करते हैं उनको काला कपड़ा, काले कपड़े में माँ काली की तस्वीर रखी होती है उन्होंने। अगर आप लाल आसन पर जाप करते हैं तो आप लाल कपड़ा बाद में बिछा दें, लेकिन इस मंत्र के लिए आपको काला कपड़ा ही बिछाना है, ये याद रखें। और रुद्राक्ष माला होनी चाहिए संस्कृत की हुई, ये याद रखें। और फिर क्या करना है आपने दोस्तों,
महाकाली से प्रार्थना करनी है आपने, जिसके लिए आप वशीकरण करना चाहते हैं, जिसके रिलेशन है दोस्तों टूट चुके हैं, वही इस मंत्र का प्रयोग करें। ये ना हो किसी का एक तरफा प्यार हो, वो प्रयोग करने चला जाए इस मंत्र का, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके रिलेशन टूट चुके हैं वो इस मंत्र का प्रयोग कर सकता है, चाहे वो किसी के लिए भी कर सकता है दोस्तों। इस मंत्र का प्रयोग किसी के लिए आप कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, किसी के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाए। ये नहीं कि प्रेमी प्रेमिका कर सकते हैं, पति पत्नी कर सकते हैं। दोस्तों जिस दिन आपने ये कार्य करना है शनिवार के दिन, उस दिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये याद रखें। अंडा मीट शराब आपने नहीं खाना उस दिन, खास तौर पर याद रखें ये चीज़ें। और उस रात आपने ज़मीन पर ही सोना है। और पहले आपने करनी है गणेश माला, 21 बार मंत्र का जाप कर ले, गणेश माला का 11 बार जाप कर ले, 21 बार जाप कर ले। उसके बाद आपने भगवान शिव की एक माला कर लें। उसके बाद दोस्तों इस मंत्र का आपने 21 माला जाप करना है। मंत्र सुन लें। ओम सत्य नामादेश, आदेश गुरु गोरखनाथ को, काली कपालिनी मनमोहनी रूपधारणी, मेरा बेजा जाए, गोरखनाथ के आदेश से जाए, अमुक को मेरे वश में ले आए। मन मोहे तन मोहे, उठते सुख ना बैठे सुख, काया तड़प तड़प मर जाए, जब तक ना देखे मेरा मुख। दुहाई गुरु शंकर महादेव की, दुहाई शमशान काली की, दुहाई शमशान बैरों की, आदेश आदेश आदेश। इस मंत्र का आपने 21 माला जाप करना है। और जहाँ मैंने अमुक बोला है वहाँ आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप वशीकरण करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर उसकी फ़ोटो आपके पास है तो आपने उसकी आंखों में देखते हुए जाप करना है। अगर फ़ोटो नहीं है तो अपने माइंड में उसका ध्यान करते हुए आपने इस मंत्र का जाप करते रहना है। याद रखें, मंत्र फिर से सुन लें। ओम सत्य नामादेश, आदेश गुरु गोरखनाथ को, काली कपालिनी मनमोहनी रूप धारणी, मेरा बेजा जाए, गोरखनाथ के देश से जाए, अमुक को मेरे वश में ले आए। मन मोहे तन मोहे, उठते सुख ना बैठे सुख, काया तड़प तड़प मर जाए, जब तक ना देखे मेरा मुख। दुहाई गुरु शंकर महादेव की, दुहाई शमशान काली की, दुहाई शमशान बैरों की, आदेश आदेश आदेश।